ठीक है, तो अब मैं एक टॉक दे रहा हूँ आप लोगों को। हमेशा की तरह कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा बीच में। छोटी सी टॉक है, पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉक है। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, जो निकोला टेस्ला ने भी बोला था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अगर इस यूनिवर्स के रहस्यों को आप जानना चाहते हैं, तो आपको ये पूरी जो आपको प्रकृति रियलिटी दिख रही है, इसको ऊर्जा, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के नजरिए से ही देखना होगा आपको, जो योगी लोग करते हैं। अब मैं आपको ये भी बोलता हूं, अगर ये सब कुछ एनर्जी है, तो एनर्जी तो अपने आप को बैलेंस आउट करती ही करती है। कहीं भी आप देख लीजिए, एनर्जी अपने आप को बैलेंस आउट करेगी ही करेगी। अगर धरती क्रस्ट के नीचे अगर थोड़ा प्रेशर ज्यादा हो गया, अर्थक्वेक आएंगे, वो प्रेशर अपने आप को रिलीज, एनर्जी थोड़ा रिलीज करने के लिए वो सब बैलेंस आउट होगा ही होगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर अपनी लाइफ में आपको पैसा चाहिए, मेटेरियलिस्टिक सुख चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो वो केवल इनकमिंग एनर्जी ही नहीं, वन वे नहीं होनी चाहिए कि बस इकट्ठा करते रहो, खुद भी ना खाओ, किसी को खिलाओ भी ना, कंजूस की तरह बस पैसे इकट्ठे करते रहो कि अमीर बनूंगा। नहीं, वो इनकमिंग एनर्जी फ्लो है। आप आउटगोइंग बंद किया हुआ है आपने, तो या तो खुद आप आउटगोइंग चालू रखिए, या फिर प्रकृति जबरदस्ती करवाएगी। अब वो बीमारी से निकल सकता है, कैसे भी निकल सकता है। तो टू वे फ्लो होना चाहिए। और ये यूनिवर्स का एक लॉ है, जितना आप देंगे मैनीफोल्ड आपको मिलेगा। एनर्जी है, एनर्जी का रूल है। आप वो एक दान, एक परोपकार, नीडी को हेल्प करना, जितना आप कर सकते हैं टू एन एक्सटेंट, वो आपको मिलेगा। वो एम्पलीफाई होती है वो एनर्जी। सिमिलरली, बिल्कुल ठीक इसी लॉजिक पे हमारे अंदर भी यही चीज हो रही है। हर इंसान के अंदर, चाहे कोई क्रिमिनल ही क्यों ना हो, दिव्यत्व तो उसके अंदर भी है, दिव्यता उसके अंदर भी है, वो भी उसी परम ब्रह्म का एक अंश है। हर किसी के अंदर सतगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, सतोगुण की मात्रा हर किसी के अंदर है। मगर वो सतोगुण को निकालता नहीं है कोई इंसान। तमोगुण सतह पे रहते हैं, वो तमोगुण को ही निकालता रहता है। किसने थप्पड़ मारा, अरे इसने मुझे कैसे थप्पड़ मार दिया, अहंकार को ठेस पहुंची, एक थप्पड़ मार दिया। तो वो जो कर्म आपका जो बैलेंस आउट हुआ था पिछले किसी जन्म का, जिसने आपको अपमान किया, आपने वो फिर से एक अलग एक्शन निकाल दिया अपना। क्योंकि आपके साथ जो भी होता है इस टाइप का, वो आपका कुछ कर्म था तभी हुआ। वो किसी और से भी लड़ सकता था इंसान, किसी और को भी वो थप्पड़ मार सकता था, किसी और का भी वो अपमान कर सकता था, पर आपका किया क्यों? क्योंकि वो एक एनर्जी आपने एमिट करी थी कभी, जो बैलेंस आउट हुई। बैलेंस आउट हुई, आपने फिर से एक एनर्जी एमिट कर दी। तो क्यों? तमोगुण ऊपर रहता है, तमोगुण की ये प्रकृति है, अपरा प्रकृति की ये एक विधान है। वैसे सृष्टि की संरचना हो रखी है। तमोगुण ऊपर आने में हमेशा आसानी होती है उसको, और आप तमोगुण के अधीन होके, उसके प्रभाव में आके आप वो ऐसा कुछ काम दोबारा से कर देते हैं, वो कर्मों की श्रृंखला बन जाती है, चेन ऑफ कर्मा, जिससे आपको वापस आता रहना पड़ता है। और ये भी एनर्जी है यहाँ पे। आपने तमोगुण से वो कुछ कर्म किया, वो तमोगुण को आपने और बलिष्ठ बना दिया, वो और ज्यादा तमोगुण प्रधान हो जाएगा आपके अंदर। और सतोगुण जो अंदर था, जिसको आपको प्रधान करना चाहिए था, बलिष्ठ बनाना चाहिए था, वो नीचे दब के बैठा है कहीं चित्त में। ये सेम वैसे है। आप लोग अभी तो, हर कोई बाहर जाता है, पेमेंट करते हैं, कहीं शॉपिंग करते हैं, क्रेडिट कार्ड निकालते हैं, काम खत्म। पहले जब मैं छोटा था, या आप लोग भी जब छोटे होंगे, तब जब क्रेडिट कार्ड्स वगैरह नहीं थे, तब नोट होते थे, राइट, पेरेंट्स के पर्स में। अब वो कहीं जाते थे, सब्जी खरीदी, कुछ खरीदी, सबसे पहले कौन सा नोट निकालते थे? बिल्कुल नया क्रिस्प नोट, कड़क नोट, या वो जो
गला हुआ नोट होता था जिसपे तेल लगा होता था, मैला होता था, लोगों ने लिखा होता था, वो निकाल के देते थे सबसे पहले कि ये नए वाला नोट है, ये पड़ा रहे मेरे पास। क्यों क्यों वो उस तरह की सोच थी? भाई अगर वो 10 रुपए का, अगर वो पुराना एक नोट था, अगर वो 1 महीने बाद भी खर्च करते, 2 महीने बाद भी उसको कहीं खर्च करते, वो 10 रुपए 10 ही रहते, 10 के साथ नहीं हो जाते कि वो मैला नोट है। पर वो ही निकालते हैं। अब एक निकाला, 10 और कहीं से मिल जाते थे वही मैले नोट। तो वो नए नोट का तो नंबर ही नहीं आता था। ऐसे ही हमारे अंदर सतोगुण अंदर है, मगर वो तमोगुण प्रधानता से एक कर्म किया, फिर तमोगुण प्रधान हुआ, फिर तमोगुण से उस साइकिल में आप फंस गए, चक्रव्यूह में। तमोगुण रजोगुण, तमोगुण रजोगुण। तो वो एनर्जी की तरह वो भी एम्पलीफाई होता है। तो आपको अपने अंदर से क्या निकालना है? आपको अपने अंदर से सतोगुण निकालना है। परोपकार, दान, करुणा, फॉरगिवनेस, आध्यात्मिकता, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, वरना आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। मैंने सेशन में पहले क्या बोला आज भजन के टाइम पे? आप 3 गुणों से रहित तभी हो सकते हैं, एक सदगुरु की तरह, अपने इष्ट की तरह। जब तक पहले रजोगुण और तमोगुण को क्षीण करके सतोगुण को सतह पे लाके सतोगुण को प्रधान बनाना पड़ेगा। सतोगुण की अगर प्रधानता नहीं है तो आप तीनों गुणों से रहित नहीं हो सकते। क्यों? सतगुण का जो संबंध है, सतगुण आपको अपने सोर्स तक, आपके घर तक, परम ब्रह्म तक, परा प्रकृति तक, जहां से आप आए हैं वहां तक आपको लेके जाएगा। क्योंकि वो सतोगुण की नेचर है ब्लिस, आनंद, सतचित आनंद वाला आनंद। तो सतोगुण का संबंध है आपकी आत्मा से। आपकी आत्मा मतलब आप, यू द डिवाइन आत्मान। तमोगुण का संबंध आपके शरीर से है। क्यों? किसी ने थप्पड़ मारा, आपने थप्पड़ क्यों मारा? सबसे पहले कहाँ ठेस लगी? आपके अहंकार पे। अहंकार कहाँ है? मैंने बोला था चित्त के ऊपर। चित्त कहाँ है? कारण शरीर। तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर से संबंधित है तमोगुण, रजोगुण। जिससे संबंधित है आपका मन। तो ये मन जो है ना, कि आज मेरा मन किया ऐसा कर लूं, आज मेरा मन किया ऐसा कर लूं, वो आप सोचते हैं कि वो आपकी आत्मा बोल रही है। वो आपकी आत्मा नहीं बोल रही, आपका मन बोल रहा है। मन एंड आत्मा टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। आत्मा आप हो, मन आप नहीं हो। मन, मेडिटेशन सीरीज में बताया था, अहंकार के बाद आता है। तो वो कहाँ है? सब कुछ, सब कारण शरीर से संबंधित है, सूक्ष्म शरीर से संबंधित है, फिर स्थूल शरीर से उनका संबंध होता है। तो जब आप मरेंगे, वो मन चला जाएगा, वो रियल यू नहीं हो, नहीं है वो मन। तो आपको आत्मा की पुकार सुननी है, द सोल कॉल। मन को नहीं सुनना। अब प्रॉब्लम ये है, मुश्किल ये है कि सृष्टि ने जो एक संरचना बनाई है, आत्मा की पुकार जो है उसकी आवाज आप तेज नहीं कर सकते, उसकी आवाज बहुत धीमी है। मन की पुकार ऐसी है जैसे लाउड स्पीकर होता है, बहुत तेज। अब आत्मा कहती है मैं इससे तेज मेरी आवाज नहीं हो सकती, सुनना है सुनो, नहीं सुनना तो सर्कस में लगे रहो। अब घर में क्या होता है, कभी कभी आपके पेरेंट्स, जब आप छोटे होंगे, कभी आपके पेरेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आपने म्यूजिक इतना तेज चला दिया, जैसे शादी में चलाते हैं, आपके पेरेंट्स बात नहीं कर पा रहे, वो आपको क्या कहते थे? बेटा इंपॉर्टेंट बात करनी है, थोड़ा वॉल्यूम डाउन करो। तो जो मन जो इतना हल्ला करता है, उसका वॉल्यूम आपको डाउन करना है। उसका वॉल्यूम डाउन होगा, फिर आत्मा क्या बोल रही है आप सुन सकते हो। तब तक इम्पॉसिबल। तो वो मन का जो वॉल्यूम है वो कम करने का क्या मतलब? मन का वॉल्यूम कम करने का मतलब मन को ठहराना है। मन जितना भागेगा उतना उसका वॉल्यूम ऊपर जाएगा, उतना वो बलवान होगा।
और आप अपने आप को बेबस महसूस करोगे, या उसके इन्फ्लुएंस में आके आप ऐसे ऐसे कर्म रोज रोज बनाते रहोगे जिससे ये आपका बार बार आपको पैदा होके आना पड़ेगा। फिर अर्थी पे जाओ, फिर पैदा होके आओ, फिर अर्थी पे जाओ, फिर पैदा होके आओ। ये चलता रहेगा। तो आपको आत्मा की सुननी है, मन को ठहराना है। हम वही करते हैं, योग में हम वही करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, मन और प्राण, या प्राण को रोक कंट्रोल में लाके मन को ठहरा दो, या मन को ठहरा के प्राण को ठहरा दो। वो केवल योग से ही हो सकता है। इसलिए मैं कुछ भी आपको बोलता हूँ, कोई भी आपको टॉक देता हूँ, घूम फिर के बाद चीज वही आती है कि योग इंपॉर्टेंट है। अब चाहे आप भक्ति योग करें, चाहे कुछ भी करें, इसके बिना नहीं हो सकता। जब तक आप आत्मा की नहीं सुनेंगे, मन की सुनेंगे, तो आप ये उल्टे सीधे कर्म बनाएंगे अज्ञानतावश। तो आपकी आत्मा जो है वो व्याकुल रहेगी, वो दुखी होगी। इसलिए जब कभी किसी ने थप्पड़ मारा, आपने मारा नहीं, आपने बस सोचा मारने से पहले, आपकी आत्मा तभी दुखी हो गई थी। हाँ, फिर एक कर्म बना दिया। और फिर जब असल में जब प्रहार कर देते हैं दूसरे पे, वो तो फिर और ज्यादा दुखी हो जाती है कि काम तो किया है शरीर ने, इस मन ने, इस बुद्धि ने। भुगतना किसे पड़ेगा? आत्मा को। क्योंकि बार बार तो उसे आना पड़ेगा, बार बार दुख तो उसे झेलना पड़ेगा। पैदा होने से पहले 9 महीने मलमूत्र में भी, उसके बाद अर्थी के समय भी, और उसके बाद ऊपर भी, जो मैंने आपको डेथ सीरीज में बताया था, जो जो होता है। तो भुगतना तो उसे पड़ रहा है, मतलब यानी आपको भुगतना पड़ रहा है, आप आत्मा। मगर आप अपने आप को ये शरीर मान के बैठे हैं। वो शरीर आपसे वो सब चीजें करवाता रहेगा। इसलिए जो अपनी आत्मा को नहीं सुनता, मन को सुनता है, उसकी आत्मा हमेशा व्याकुल रहती है। और आत्मा अगर आपकी हमेशा व्याकुल रहेगी, आप खुश नहीं रह सकते। आप अरबपति बन जाइए, क्या फायदा उस अरबपति होने का जब रात को आपको नींद नहीं आएगी, कहीं आपको लगेगा कुछ खाली है, मजा नहीं आ रहा। मगर वहीं एक फकीर होगा जिसके पास एक कौड़ी नहीं होगी, ये भी नहीं पता होगा कल खाने को कुछ मिलेगा या नहीं। वो बादशाह की तरह जी रहा होगा, अलग आनंद होगा उसके अंदर। वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, वो बयान नहीं किया जा सकता। सेल्फ फुलफिलमेंट होगी अंदर। इसने कबीर ने एक अ, कबीर का एक गीत भी है ना, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। मन लागो रे मन, लागो मेरो यार फकीरी में। अब मैं हमेशा आपको एक अमीर और एक फकीर का एग्जाम्पल इसलिए नहीं देता कि अमीर होना गलत है। मैं तो हमेशा आपको बोलता हूं, अमीर होना, भौतिक जगत में सक्सेसफुल होना और आध्यात्मिक जगत में सक्सेसफुल होना आपका हक है। मगर ये देखा गया है कि जब कोई इंसान अमीर होता है, जब उसके पास मेटेरियलिस्टिक अबंडेंस होती है, वो उसमें इतना रम जाता है, इतना अट्रैक्ट हो जाता है उस माया से, कि इतना खींचा चला जाता है उस माया में, वो उसको भोगता नहीं है, उसको अपना मान लेता है। तो फिर आत्मा की पुकार कैसे सुनाएगा, सुनेगा कोई? मजा तो तब है, आप मेटेरियलिस्टिक अबंडेंट भी हैं, सक्सेसफुल है लाइफ में, अमीर हैं, मगर आपने उस धन को अपना नहीं माना। अंदर से आप फकीर हो, आप उसको बस भोग रहे हो कि मैंने अच्छी मेहनत करी, कर्म था, उससे मैं भोग रहा हूं। उसका मजा है। मैं आपको वैसा बनना बनाना चाहता हूँ, वैसा देखना चाहता हूँ। क्योंकि
हर किसी को भगवान तब याद आते हैं जब उसको दुख होता है, जब उससे इतना वो बेबस होता है किसी सरकमस्टेंस में, किसी सिचुएशन में, कि अब उसको कुछ और समझ नहीं आता कि क्या रास्ता है इसका। तब वो याद करता है भगवान को, उससे पहले भगवान की याद नहीं आती सुख में। तो ये जो सतोगुण को प्रधान करने का जो रास्ता है, वो है मन को ठहराने का रास्ता। यानी कि मन को ठहराने का रास्ता मतलब विचार कम करने का रास्ता। विचारहीन आगे की अवस्था है, विचार कम करने का जो रास्ता है, वही आपको सतोगुण प्रधानता की तरफ लेके जाएगा, और वो है केवल केवल योग। केवल योग। और योग आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर वो प्यास, वो व्याकुलता, वो थर्स्ट नहीं होगी कि बस भगवान अब नहीं होता, अब सहन नहीं होता, अब ये पैसा ये सब सर्कस लगता है, ये बच्चों के खिलौने लगते हैं, अब इसमें मजा नहीं है, अब तो बस तेरे को ही पाना है मुझे। तब आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, भगवान 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएगा। तब तक नहीं। बस एक पर्दे का फासला है बीच में, केवल एक पर्दे का, एक वेल का फासला। और आप बोलोगे अरे मैं तो वहीं था, भगवान बिल्कुल मेरे सामने थे, मैं कभी देख नहीं पाया उनको। आपको कहीं चंद्रयान की तरह कहीं कहीं मून या दूसरे ग्रह पे नहीं जाना, दूसरी गैलेक्सी में नहीं जाना, सब कुछ यही है। बस एक वेल, एक फ्रिक्वेंसी गैप है। तो बहुत लोग आप में से कभी, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी सतो तीन गुणों का खेल जैसे एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, कभी कभार सतोगुण भी प्रधान हो जाता है। अब आप जैसे वो सतोगुण प्रधान हुआ, आप वो एक दो दिन, 3 दिन, एक हफ्ता, वो आध्यात्मिकता आ जाती है आपके अंदर। अब आप सुबह उठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, कर रहे हैं, आप सोचते हैं मैं तो योगी बन गया, नहीं, वो एक हफ्ते बाद सब शांत हो जाता है, फिर तमोगुण ऊपर आ जाता है। तो वो व्याकुलता नहीं थी, वो तो बस सतोगुण थोड़ा सा प्रधान हुआ, आपने उसके अंडर इन्फ्लुएंस में थोड़ा योग कर लिया, थोड़ी पूजा कर ली, थोड़ा तीर्थ स्थान पे चले गए, बस। क्योंकि वो जब व्याकुलता अंदर से आएगी, तब वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल में शांत नहीं होने वाली। फिर तो बस ये वहां तक पहुंचना है। तो व्याकुलता कब आती है? सुख में नहीं आएगी वो व्याकुलता। सुख में उसको आती होती है वो व्याकुलता अंदर से, जिसने पहले तप किया होता है पिछले जन्मों में, क्योंकि वो प्यास उसकी तब से चली आ रही है। वरना कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसका आपको दुख हो, दुख की सिचुएशन होती है, मगर आपको उसको अपॉर्चुनिटी तरीके से लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे नाना जी का पिछले हफ्ते ही मैंने पोस्ट किया था, 92 की एज में वो अपने शरीर को छोड़ के गए। अब वो नाना जी, उनके पूरे परिवार में मैं सबको देखता आ रहा हूँ, किसी का योग से कोई मतलब नहीं है, किसी का भगवान से कोई मतलब नहीं है। मगर जब भी कोई इंसान, आप भी कभी कभी अपने रिश्तेदार, जान पहचान के किसी की जब डेथ हुई हो, आप जब शमशान तक जाते हैं, जब वहां जलाया जाता है, और भी शवों को आप देखते हैं, अपने उस प्रिय इंसान की देह आप सामने जब जलते हुए देखते हैं, तब अचानक से हर कोई वैरागी बन जाता है। अचानक से वो 1-2 घंटे जब वहां बैठे रहते हैं ना, जब तक हर कोई एक दूसरे से तब ऐसी बातें करता है, अरे जीवन में क्या रखा है, अरे बस कर्म ही है जो साथ जाते हैं, अरे बस जीते जीते पुण्य कमा लो, साथ तो वही जाना है, ये पैसा कहाँ साथ जाता है। वो योगी बन जाते हैं सारे, गौतम बुद्धा बन जाते हैं। तो मेरे को भी वही मैसेजेस आ रहे हैं उन पूरे परिवारों से, अरे रजत, क्या रखा है दुनिया में, पुण्य कमा लो, पूजा पाठ करो, भगवान का नाम लो, बस यही साथ जाता है। मैं कहता हूँ ओके ओके, मैं बस ओके ओके बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या होने वाला है। अभी वही सेरेमनी पूरी खत्म होगी, 13वीं होगी, क्रिया जो सब होता है, सब लोग अपने घर चले जाएंगे, रिश्तेदार दोस्त, फिर वही उसी जीवन में सब भूल जाएंगे। फिर साल में बस वो मरा हुआ इंसान एक दिन याद आया करेगा, जब श्राद्ध होता है, बस।
तो वैराग्य कहाँ चला गया फिर? एकदम सब खत्म हो जाएगा, फिर तमोगुण ऊपर आ गया, सब खत्म। तो मैं आपको बताता हूं, जब भी ऐसा कुछ होता है, आपका कोई प्रिय गया, आप उसको सामने जलता हुआ देख रहे हैं, कुछ हो रहा है, अंदर से आपको एक वही प्रश्न आता है, मेरे साथ भी ये होगा। वो जो एक चांस मिला ना आपको उस इवेंट में पार्टिसिपेट करके, वो जो वैराग्य अंदर से टेम्पररीली आया, उसको टेम्पररी नहीं बनाना, उसको पकड़ लो बस। गौतम बुद्धा कैसे बने, आपने पढ़ा होगा। जब वो राजकुमार थे, सिद्धार्थ, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे, उनके पिता ने, जो राजा थे, उन्होंने बहुत सारे ज्योतिष बुलाए अपने दरबार में, बोला कि बताओ इसका क्या फ्यूचर होगा। तो सबने वही बोला कि ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बुद्धा बन जाएगा। पर राजा ये नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कभी उसको दरबार से निकलने ही नहीं दिया, सिद्धार्थ को, कभी भी, कि अगर ये बाहर चला गया दरबार के ये दुनिया के दुख देखेगा और इसके अंदर विरक्ति जाग जाएगी। मगर जब वो 29 की एज के थे, तो वो बाहर गए अपने रथ पे, और जो उनका रथ आगे चलाता था, चन्ना नाम था उसका, तो सबसे पहले वो जा ही रहे थे रथ पे, सबसे पहले उन्हें एक बूढ़ा इंसान दिखा। तो वो हैरान हो गए। चन्ना ने कहा, हाँ, ये तो विधि का विधान है कि हर कोई उम्र के साथ बूढ़ा हो जाता है और शरीर उसका धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देता है। तो वो बहुत दुखी होते हैं। वो जो अंदर से एक विरक्ति होती है, वो थोड़ी और प्रचंड हो जाती है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, फिर एक बीमार इंसान देखते हैं। वो कहते हैं, ये क्या है? चन्ना, वो आगे जो बैठा होता है, रथ चला रहा होता है, वो बोलता है कि धीरे धीरे हर इंसान जब वृद्ध होता है, वो बीमार भी होता है, और व्याकुल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये डिजीज और पेन ही है क्या, ये रियलिटी इस दुनिया की? ये सफरिंग ही है क्या जो सच है? फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, वो एक फ्यूनरल देखते हैं, किसी की अर्थी जा रही होती है। अब चन्ना कहता है, ये तो सबसे बड़ा इस प्रकृति का सत्य है, अटल सत्य है, कि जो आया है उसको बूढ़ा होके, बीमार होके, जैसे भी शरीर उसको छोड़ना है, मरना है। अब उनके अंदर जो विरक्ति होती है, वो ऐसी होती है कि बस अब उनसे वो सहन नहीं हो रहा होता, बस। आगे जाके एक उनको संत मिलते हैं। वो संत से पूछते हैं, वो ध्यान अवस्था में होते हैं, आप क्या कर रहे हो? वो संत कहते हैं, मैं ये जो सफरिंग हो रही है पूरी दुनिया में, इसका कारण ढूंढ रहा हूँ। तो बुद्धा कहते हैं, मुझे भी एक कारण ढूंढना है, और इस कारण ढूंढ के इसको मिटाना है, जिससे मैं दोबारा से पैदा होके मर के, पैदा होके मर के, पैदा होके मर के, इस पूरी साइकिल में फंसा ना रह जाऊं। मुझे इससे लिबरेट होना है, खुद को और दुनिया को भी करना है। वो दिन था, वो रात को, आधी रात को अपना दरबार छोड़ के चले गए। सिद्धार्थ राजकुमार अपना दरबार छोड़ के चला गया, और आज हम उनको गौतम बुद्धा के रूप में जानते हैं। तो क्या हुआ? वो ऐसा नहीं था कि बाहर लोगों की सफरिंग देखी, दरबार में गए, फिर दरबार के ऐशो आराम में सब कुछ भूल गए। उन्होंने उस विरक्ति को पकड़ के रखा। तो आप लोगों को भी, जब कभी किसी के ऐसे फ्यूनरल इधर उधर जाते हैं, वो अंदर से सब लोग जैसे बातें कर रहे होते हैं, अरे क्या रखा है, हर कोई योगी बन जाता है उस टाइम, तो आपको टेम्पररी बुद्धा नहीं बनना है। आपको अंदर विरक्ति होनी चाहिए कि हाँ, मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इस जीवन में अपने कर्मों के हिसाब से। मेरे ये बच्चे हैं, ये पेरेंट्स हैं, ये स्पाउस है, मुझे इनका कर्तव्य निभाना है, सब करना है। मगर बाहर से, अंदर से विरक्ति, बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट बी ऑफ दिस वर्ल्ड। बस देह काम करती रहनी चाहिए इस भौतिक जगत में, जो आपका कर्तव्य है। आपकी जो अंदर के तार है, वो ऊपर वाले से मिले होने चाहिए। तो वो जो वैराग्य जब तक नहीं आएगा आपके अंदर, तब तक मुश्किल है। अंदर से सोचो, इतना ज्यादा सोचो अंदर से, इतना ज्यादा सोचो अंदर से, कि बस यही है जीवन का सत्य।
मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, पहले भी मैं कितनी बार मरता हुआ आया हूं, पैदा होता हुआ आया हूं। फिर जब अंदर से एक आवाज आएगी ना, गौतम बुद्धा की तरह आपके अंदर से भी, बस, और नहीं, कुछ भी हो जाए बस और नहीं, यहाँ पे इस जीवन में मुझे फुल स्टॉप लगाना है, तब आप भी गौतम बुद्धा बन जाएंगे। आप में कुछ ऐसा कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आप में नहीं है जो गौतम बुद्ध में थी। वही सारी दिव्यता आपके अंदर है, वही सातों चक्र आपके अंदर है, वही कुंडलिनी आपके अंदर है, वही सतों गुण भी आपके अंदर है, एक मात्रा में। तो इंतजार किस बात का? कहते हैं कि भगवान ने, मैं भी हमेशा कहता हूं ना, वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। भाई हम भी वही दिव्य आत्मा हैं जो परम ब्रह्म से आई है, उसी समुंदर में के एक बूंद है हम। तो अगर हम उस समुंदर की एक बूंद हैं, तो अगर आप समंदर का पानी उठा के देखो वो भी H2O होता है केमिस्ट्री में, एक बूंद उठा के देखो वो भी H2O होती है। तो जब हमारे अंदर उसका अंश है, हम कहते हैं, तो उसने वो दिव्यता हमारे अंदर डाली। मतलब एक, वो जो सर्टिफिकेट, वो डिग्री है, वो हमारे अंदर है। पर वो डिग्री हम भूल गए हैं कि हम, हमारे पास ऐसी कोई डिग्री भी है, हमारे पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन भी है। तो फिर वो किस काम की फिर वो? इसलिए सत्संग, आध्यात्मिक किताबों का अध्ययन, जिसको स्वाध्याय बोलते हैं, इन सारी चीजों से धीरे धीरे आपके अंदर वो जो एक होता है ना, क्वेस्ट टू सर्च द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड, टू द ट्रूथ ऑफ दिस रियलिटी, वो अंदर से एक जिज्ञासा जागती है कि वो सच क्या है, उस सच तक मुझे पहुंचना है। जब वो होता है तब विरक्ति आपकी जागेगी, वैराग्य आपका जागेगा, तब आपकी उन्नति होगी, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हल्का फुल्का कुछ हो, छोटा मोटा, आप प्लीज पूछ सकते हैं मुझसे।